So students, will start with chapter 2, Histography, Indian Tradition. The first question is complete the sentence by choosing the correct option. ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आता है यहाँ पे. Whenever इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुमको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है और जो आंसर है. सो डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम. डैश ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश. ये बोर्ड के पेपर में तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे. ओके, बोर्ड के पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है. फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर. ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग करेक्टेड. तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, एक इसमें रॉन्ग है. अब नए टेक्स्ट बुक में अपडेट होके आएगा जहां पे करेक्टेड करना नहीं होगा, सिर्फ तुमको रॉन्ग पेयर बताना पड़ा है. इंक्लूडेड दिस थिंग क्योंकि टेक्स्ट बुक में अभी भी ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, सो हु वर द शूद्रास? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग करेक्ट है. इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इट वॉज रिटन बाय नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर. तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है, ये गलत है यहाँ पे. ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री इज करेक्ट. तो रॉन्ग पेयर हमारा ये रहेगा. फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो जुलाई 2019 में आया था. ओके, सेम क्वेश्चन था यहाँ पे और उसमें भी वैसे ही आंसर तुमको बताना था यहाँ पे. ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट, ये यहाँ पे तुम देख सकते हो अनदर क्वेश्चन जो 2020 में आया था यहाँ पे. ओके, वी के राजवाडे मराठ्यांचे इतिहास साधने, ये करेक्ट है. वी डी सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना, ये गलत है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, रॉन्ग पेयर कौन सा है यहाँ पे? पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना. ओके, महात्मा फुले गुलामगिरी, यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग पेयर दिया, राइट पेयर नहीं, क्योंकि 2020 से सिर्फ रॉन्ग पेयर बताना है, राइट पेयर बताना नहीं यहाँ पे. ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन, 3 मार्क्स. स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पे, ये 3 मार्क्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर 2 मार्क्स. बट स्टिल मैंने इसको नोट्स में रखा है यहाँ पे क्योंकि बोर्ड का जो नया पैटर्न है टेक्स्ट बुक के साथ अपडेट होगा. इवन पॉइंट्स एडिशनल लिखने का हमेशा बेनिफिट होता है. लॉट ऑफ टाइम टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल में एडिशनल पॉइंट्स लिखा जाए. सो आई हैव रिटन मैक्सिमम पॉइंट्स. फिर भी मैं तुमको हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स जो नेसेसरी यहाँ पे तुम प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान दे सकते हो यहाँ पे. तो पहला पॉइंट दिया, इंडियन रीजनल हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर ridiculed Indian culture and was biased against them. Okay, it was criticized by Indian historians for its inferior projection of India. Okay, Indian historians not only criticized it but also started writing history of India. The nationalist historians tried to restore the pride in the ancient glory of different regions of India here. Okay, तो ये जो पहला 4 पॉइंट है, अगर तुमने इतना भी लिखा तो सफिशिएंट है फॉर 2 मार्क्स. ओके, अगर तुम इसके साथ ही एडिशनल जोड़ दोगे ई पॉइंट तो बहुत अच्छा होगा. यहाँ पे दे गिव इंपॉर्टेंस टू द ज्योग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ईयर, द नेशनल हिस्टोग्राफी 10. ये तो कंक्लूजन है यहाँ पे, ये पॉइंट को नहीं करेंगे तो भी चलेगा. तो तुम स्कूल के हिसाब से मैक्सिमम ये 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना है यहाँ पे. ओके, एज पर द न्यू पैटर्न ईयर. देन विल सी द नेक्स्ट वन. So students, continuing here, बकार is an important type of historical document. ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, 2 बार बोर्ड में आया है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में. तो इसमें कौन से पॉइंट्स करना है? इसमें जो पहला पॉइंट दिया है, बकार आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉपर प्लेट्स एंड ट्रेवलॉग्स हियर. ओके, तो ये पॉइंट नहीं करेंगे तो चलेगा. बी पॉइंट, बकार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडविल टाइम्स. इट कंटेन्स, सी पॉइंट में, eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. Bakar can be divided into various types such as biographies of kings, dynastic history, description of events, history of sect, autobiography based on mythology and state administration. Bakar portrays a picture of prevalent society, religion, economic life and उस जमाने के सोसाइटी का जो रिलीजन या इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट है उसका यहाँ पे डिस्कशन है. यहाँ पे इट हेल्प्स इन राइटिंग ऑफ हिस्टोग्राफी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. अब इसमें आप जो देखोगे जो डी पॉइंट है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लर्न ऑल ऑफ देम तो कम से कम 2-3 लिखो और उसके बाद एटसेट्रा लिख देना यहाँ पे. देन नीचे 25 to 30 वर्ड्स. अब ये क्वेश्चन 3 नहीं 2 मार्क्स के लिए आएगा.
कमिंग सिलेबस में. ओके, विच थिंग्स आर इंक्लूड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी. तो बाबर के बारे में बहुत कम मैटर है, जितना दिया है पूरा प्रिपेयर कर लो, इट्स वेरी इजी है. बाबर रोड एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड तुझे बाबरी. ऑटोबायोग्राफी तुम समझ सकते हो जब कोई पर्सन अपने बारे में खुद लिखता है. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल स्पॉट बाय हिम. बाबर ऑल्सो रिकॉर्ड हिज माइन्यूट मतलब स्मॉल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम. It also include observation about local economy, customs and the flora. Flora मतलब होता है plant life here. तो ये आंसर है यहाँ पे. thoroughly इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. So students, the next question is, what is the contribution of स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी. ये अनदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो बोर्ड में कभी आया नहीं इसके ऊपर यहाँ पे. ओके, 2 मार्क्स के लिए है. यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए. यहाँ पे Savarkar wrote the book The Indian War of Independence 1857. It was a great and important contribution to nationalist historiography. ये तो दोनों पॉइंट तुमको करना पड़ेगा. The writing of Savarkar were infused मतलब full of nationalist ideas. Such nationalistic historiography helped in starting the independence movement of the Indian people against the British here. तो इन्होंने इंस्पायर किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट को. It also inspired the writing of the रीजनल हिस्ट्री. तो बी ए बी सी डी ई तक ये पॉइंट कर लो, एफ नहीं करोगे चलेगा यहाँ पे. ओके, फॉर 2 मार्क्स ये. उसके बाद क्वेश्चन 4. ये क्वेश्चन पहले 4 मार्क का था, पर अभी नए पैटर्न में ये आएगा 3 मार्क्स के लिए. ओके, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स कवर करना है इसमें. तो क्वेश्चन वहां पे दिया है, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. ये 2020 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए, अभी मार्च के पेपर में आया था. सो क्या इंफॉर्मेशन दिया है. After independence, historiography based on the ideas of Karl Marx emerged, which is called as Marxist historiography. In Marxist history, more importance is given to class struggle. तो ये लोग ज्यादा importance किसको देते हैं, class struggle. Its main feature were the concern for the means of production, modes of production and the industrial relation. ये 3 चीज को importance था. To analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme. and उनका important thing क्या था, एवरी सोशल इवेंट को एनालाइज करो डिटेल में. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम. तो उसको भी उन्होंने स्टडी किया. फिर उनके नोटेबल राइटर्स कौन थे, दामोदर कोसाम्बी, श्रीपद अमृत ढांगे, शरद पाटिल, राम शरण शर्मा. ये 3 मार्क्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द गिवन दिस पॉइंट्स. ये 6 पॉइंट्स आंसर में होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे अगर आगे आप देखोगे स्टूडेंट्स, जो 2 और एडिशनल पॉइंट दिया है यहाँ पे. द बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म they were written by अमृत ढांगे became prominent example of historiography. The seeds of subaltern history are found here. सो अगर अभी 3 मार्क्स के हिसाब से ये दोनों पॉइंट नहीं करेंगे तो चलेगा. ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ स्टूडेंट्स, इफ यू इट इज पॉसिबल फॉर यू टू प्रिपेयर मोर पॉइंट्स तो प्रिपेयर मोर पॉइंट्स. ये हमेशा बेनिफिशियल होता है. यहाँ पे टीचर्स बहुत बार ज्यादा पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे स्कूल्स में. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी. तो इससे इतिहासाचार्य मतलब जो हिस्टोरियन होता है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है. ओके, तो वी के राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर. लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज. ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री. He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांच्या इतिहासाचे साधने. He wrote very scholarly preface to each other 22 volumes here. तो यहाँ पे ये D point मत करना है यहाँ पे. He stated history is the all-inclusive image of the past societies. Okay, according to him, it does not include only stories of political image, conspiracies, wars, or for seizing power here. He insisted that history should be written only by using authentic डॉक्यूमेंट्स ही. ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताया यहाँ पे, ये कम से कम तुम्हारे आंसर में आना चाहिए यहाँ पे A B C E F G. ओके, उसके बाद अगर एच तुमको प्रिपेयर करना है तो कर लेना. और डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. है तो बोर्ड का फेवरेट लगता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आया प्रैक्टिस सेट में, 2 बार 1 and 3 और जुलाई 2019.
ओके, तुमको एग्जाम में कैसा दिया रहेगा, ये टेबल दिया रहेगा, इसमें जेम्स मिल लिखा है, जेम्स ग्रांट डफ लिखा है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, ये तुमको लिखना है हिस्ट्री ऑफ मराठास। फिर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है तो ये नहीं लिखा होगा, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, जहां पे रॉन्ग किया है वो तुमको लिखना है। ऐसे ढांगे लिखा है तो ये नहीं लिखा रहेगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये तुमको लिखना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिया रहेगा, हु वेर द शूद्रस दिया, तो जहां पे ब्लैंक लीव किया वो तुमको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 2 मार्क का आता है, यहाँ पे पूरा टेबल प्रिपेयर करके कंप्लीट रीराइट करना है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, ऐसी कंसेप्ट चार्ट है, यू कैन सी हियर। ओके, जहां पे मैंने नंबर 1 करके दिया वहां पे तुम ध्यान देना, ये पूरा टेबल इस फॉर्म में आएगा, स्ट्रक्चर बीच में जहां जहां पे डार्क में आंसर लिखा है ना, तारिक फिरोज शाही, एम्परर बाबर, राजा तरंगिनी, ओके, कृष्णाजी आनंद सभासद, वो आंसर मैंने इधर बताया है। बट इनकेस एग्जाम में अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो इसी फॉर्मेट में तुमको ड्रॉ करना है और इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे तो मैंने सेपरेटली आंसर बताया है, बट यू शुड कीप इन माइंड कि आंसर इस तरह से नहीं लिखना है। ये जो बॉक्स टेबल दिया है यहाँ पे, इस टेबल के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है और तुमको आंसर करना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ऐसे क्वेश्चंस में 4 पॉइंट्स लिखना नेसेसरी है। इन द latter half of 18th century, many European scholars who felt curious about civilization and countries of the East were called as Orientalists. तो इसका definition है, the Orientalist historiography studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature, इस पे उनका focus था। Their studies resulted into formulating the notion मतलब एक thinking है, of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages ही है, यानी all इंडिया और यूरोप के लैंग्वेज उससे ओरिजिनेट हुआ, ऐसा उनका सोच था। सो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे अगेन शॉर्ट नोट है, नेशनल हिस्टोग्राफी, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फर्स्ट पॉइंट, नेशनल हिस्टोग्राफी वॉज बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस trained in the British education system. They aim to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. The writings are known as what? Nationalist historiography. The nationalist historians try to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring analysis of the historical truth. The nationalist historiography helped in triggering of the independence movement of the Indian people. तो इसमें अगर 4 पॉइंट तुमको करना तो तुम फर्स्ट पॉइंट करो, सेकेंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, लास्ट 5th पॉइंट नहीं करोगे तो चलेगा यहाँ पे। देन सबअल्टर्न हिस्ट्री, ये भी 2 मार्क्स का है, 2 मार्क 4 पॉइंट करना है। सबअल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक हियर। Italian historian Antonio Gramsci stressed that history should be written starting from the bottommost ranks of the people in the society here. The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. Folklore has been considered as an important source of writing of subaltern histories here. तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, अगर ये 4 पॉइंट करेंगे तो सफिशिएंट है, और एडिशनल लिखना है तो ये लिख देना, Ranjit Guha, an Indian historian, established subaltern history as an important academic school of historiography. Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Ambedkar expressed similar thoughts. स्टूडेंट्स, मैं जो सजेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ सजेशन है, तुम्हें अगर लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं करके मैं और करूँ तो भी वो वेलकम है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि हिस्ट्री में पॉइंट्स का जो सीक्वेंस होता है वो मैनी टाइम्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके, स्पेशली इन गिव रीजन एंड सम बिग आंसर्स हियर, ओके, जो रीजंस के फॉर्म में होता है, तो सीक्वेंस को मत चेंज करो, कहीं से कोई भी पॉइंट लर्न मत करो। ओके, टू प्रिपेयर व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द चैप्टर, उसके बाद आंसर्स को 1 या 2 बार रीड करो एंड देन यू ट्राई टू रिकलेक्ट इट हियर, तो अपने आप आएगा। मेरा ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन, इसको भी अगर तुम सुनते रहोगे 2-3 टाइम्स तो भी तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट